बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट की सीएमसी पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमिना है। आमतौर पर टिपिकल सरफेक्टेंट की सीएमसी टेम्परेचर के साथ इनिशियली डिक्रीज़ होती है और उसके बाद इंक्रीज़ होती है, यानी एक यू शेप्ड ट्रेंड आमतौर पे ऑब्जर्व होता है। यू शेप्ड ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड। सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट नॉर्मली undergoes decrease with temperature initially and then it increases। इसको आप यू शेप्ड ट्रेंड कह लें या वी शेप्ड ट्रेंड कह लें। अब इसकी वजह देखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट के अराउंड वाटर की अरेंजमेंट, वाटर की ओरिएंटेशन चेंज होती है। क्योंकि जब हमने सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को वाटर में डाला था, सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन थी और सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ भी वाटर की इंटरेक्शन थी। हमने पढ़ा था हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल कंपैटिबल नहीं होते, इसलिए वाटर के जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक पार्ट के अराउंड्स होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट की डिहाइड्रेशन इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट, या इसको आप यूं कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट। पहला फिनोमेना तो ये है। और इसके साथ टेम्परेचर इंक्रीज करने से हाइड्रोफोबिक पार्ट भी अफेक्ट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हाइड्रोफोबिक पार्ट के अराउंड जो वाटर के मॉलिक्यूल ने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई होती है, वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसरप्ट्स वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट। ये दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली होते हैं। पहला फिनोमेना हमने कहा इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट, और दूसरा फिनोमेना इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसरप्ट्स वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट। अब इन दोनों के बाद होता क्या है, ये दोनों फिनोमेना चूंकि साइमल्टेनियसली होते हैं, इन दोनों की रिलेटिव मैग्नीट्यूड डिसाइड करती है कि सीएमसी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ये दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं एंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज अपोजिंग फैक्टर्स विल डिसाइड वेदर सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट विल इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर। जो पहला फैक्टर है यानी इंक्रीज इन डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट, ये मॉइस्चराइजेशन को फेवर करता है, मॉइस्चराइजेशन को सपोर्ट करता है। और जो फैक्टर, जो फिनोमेना मॉइस्चराइजेशन को सपोर्ट करे वो सीएमसी को डिक्रीज करता है। इसका मतलब है अगर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट ज़्यादा हो तो सीएमसी डिक्रीज होगी। और जो दूसरा फिनोमेना है, जो सेकंड फैक्टर है, डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट, ये फिनोमेना मॉइस्चराइजेशन को अपोज करता है, मॉइस्चराइजेशन को डिसफेवर करता है। और जो फिनोमेना, जो फैक्टर मॉइस्चराइजेशन को अपोज करे वो सीएमसी को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज इन डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट मॉइस्चराइजेशन को फेवर करता है और सीएमसी को डिक्रीज करता है। एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट डिसफेवर्स एंड अपोजेस मॉइस्चराइजेशन एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेस सीएमसी। लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ज्यादा है। ये देखिए, एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट।
जब डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ज़्यादा हो तो इसका मतलब है माइसलाइजेशन का प्रोसेस सपोर्ट हो रहा है। दिस फिनोमेना इज फेवरिंग माइसलाइजेशन एंड सीएमसी डिक्रीजेस। इसलिए हमने कहा कि लो टेम्परेचर पर सीएमसी डिक्रीज होती है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर आप सीएमसी को प्लॉट करें वर्सेस टेम्परेचर, तो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने से सीएमसी डिक्रीज होती है। क्यों? कि इनिशियली रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट। और एट हाई टेम्परेचर, ये जो हमने कहा था कि इनिशियली सीएमसी डिक्रीज होती है और उसके बाद सीएमसी इंक्रीज होती है, इसका मतलब है लो टेम्परेचर पर सीएमसी डिक्रीज होगी और हायर वैल्यू पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो सीएमसी इंक्रीज होगी। क्यों? कि एट हायर टेम्परेचर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट इज लेस देन रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट। ये फिनोमेना माइसलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए सीएमसी इंक्रीज हो जाती है। ये देखें, ये इस तरह का ट्रेंड है आयनिक सर्फेक्टेंट में। ये है सीएमसी ऑफ आयनिक सर्फेक्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने से सीएमसी डिक्रीज होती है, एक मिनिमम पॉइंट तक ये डिक्रीज होती है और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये जो मिनिमम पॉइंट है ये राउंड अबाउट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड इस रेंज में आता है। ये बात है आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में आमतौर पर इस तरह का वी शेप्ड या यू शेप्ड ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में जब आप टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो सर्फेक्टेंट की कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं फेज सेपरेशन। इसलिए आमतौर पर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की सीएमसी इनिशियली डिक्रीज होती है और उसके बाद जब आप ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं फेज सेपरेशन। इसलिए फिर आमतौर पर दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज करने से सीएमसी इंक्रीज नहीं होती। फॉर आयनिक सर्फेक्टेंट सीएमसी फर्स्ट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड देन इंक्रीजेस। और आयनिक सर्फेक्टेंट में ये मिनिमम पॉइंट जो सीएमसी टेम्परेचर प्लॉट में आता है इट इज़ अराउंड 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में मिनिमम पॉइंट ऑब्जर्व होता है नियर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन इस वैल्यू में हो सकती है, क्योंकि सर्फेक्टेंट की नेचर में, सर्फेक्टेंट की स्ट्रक्चर में बड़ी वैरायटी है, इसलिए ये वैल्यूज ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही हों, ये वेरी कर सकती हैं सर्फेक्टेंट टू सर्फेक्टेंट। अब नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की खास बात यह है कि फॉर सम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट दिस मिनिमम पॉइंट इन सीएमसी is not observed because solubility of non-ionic surfactant decreases at high temperature. non-ionic surfactant की CMC हाई टेम्परेचर पे कम हो जाती है और उसमें फेज सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। एक कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन टाइप फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आमतौर पर CMC नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की डिक्रीज होती है, उसके बाद इंक्रीज नहीं होती। अगेन दिस इज जनरल ट्रेंड ऑफ CMC ऑफ आयनिक सर्फेक्टेंट विद टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने लिया है डिग्री सेंटीग्रेड में और CMC की वैल्यू ली है मिली मोल में। एंड दिस इज जनरल ट्रेंड ऑफ CMC ऑफ सर्फेक्टेंट ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर हैज बीन टेकन इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड CMC हैज बीन टेकन इन मिली मोल। बाईवेलेंट मेटल अल्काइल सल्फेट की CMC आमतौर पर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इस पर बहुत लिमिटेड डाटा अवेलेबल है, लेकिन जितना का अवेलेबल है उससे ये पता चलता है कि अगर बाईवेलेंट मेटल अल्काइल सल्फेट हो, यानी अगर कैल्शियम डूडिसाइल सल्फेट हो, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम डूडिसाइल सल्फेट, इसकी CMC आमतौर पर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह ज़्विट्राइनिक सर्फेक्टेंट पर भी बहुत लिमिटेड डाटा अवेलेबल है। एक जो टिपिकल ज़्विट्राइनिक सर्फेक्टेंट है अल्काइल बीटेन। अल्काइल बीटेन के बारे में है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी CMC इस रेंज में 6 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज होती रहती है। यानी 6 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अल्काइल बीटेन की CMC डिक्रीज होती है।
अलबत्ता उसके बाद कोई ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं किया गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी CMC इंक्रीज होती हो. It is not evident from data that whether further increase in temperature will increase CMC or not. ये है अल्काइल बीटेन, ये ज़ूटानिक सर्फेक्टेंट है. इसमें ये जो CH2N है, N की वैल्यू आमतौर पर 10 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक. So this was effect of temperature on CMC of surfactant. Thank you very much. Allah Hafiz.